वेलकम टू एस डिवाइन स्कूल। माई सेल्फ बीना बसम्या। आज हम चैप्टर 8 राजा का हिस्सा नोटबुक में कैसे लिखना है वो देखेंगे। पहले आपको चैप्टर का नाम लिखना है, बाद में आपको शब्दार्थ लिखने हैं, शब्दार्थ के बाद आपको अभ्यास लिखना है। तो अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संवाद किसने किसको कहा और क्यों। तो ये आपकी वर्कबुक में है, तो आपको देख के लिख लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़िए और चर्चा कीजिए। तो ये आपको ऐसे सेम टू सेम अपनी नोटबुक में लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट आपका वर्कबुक में है, सेकंड भी वर्कबुक में है, थर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है। तो थर्ड का क्वेश्चन है, आपके गांव के आसपास में कौन सी फसलें ज़्यादा पैदा होती है। मेरे गांव के आसपास में रबी की फसल ज़्यादा होती है। इस फसल में गेहूँ, जौ, चना और सरसों पैदा होती है। मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देखकर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आप किसान बनना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों नहीं। मैंने यहाँ पे ओमिट किया है, पर आपको ये सोचकर अपने आप लिखना है। फिर आपका नंबर 6 है, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में? क्यों? तो ये भी मैंने ओमिट किया है। नंबर 7, पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो ये पूरा निबंध होगा। तो ये निबंध में लास्ट में जब लिखवाऊंगी तब ये पशु हमारे मित्र में निबंध लिखवाऊंगी। तो अभी मैंने ये ओमिट किया है। पेज टर्न करेंगे। आपका अभी स्वाध्याय है, तो स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपका फर्स्ट, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा। तो ये आपकी वर्कबुक में है, तो देख के लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा। उसका आंसर है, राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो। भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपकी नोटबुक में है। नंबर 4, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फ़र्क हुआ। तो उसका आंसर आएगा, किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया। इसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई। खेत के
जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूँ उगे थे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। 5, 6, 7 वो आपके वर्कबुक में है, वो देख के लिख लेना है। उसके बाद है राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो ये भी आपके वर्कबुक में है। फिर ये सही जोड़ मिलाइए मुहावरे की। तो ये देखो मैंने मिलाई हुई है, आप देख सकते हो, ये आपके वर्कबुक में है। नंबर 4 भी आपके वर्कबुक में है, तो आपको देख के लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 वो भी आपके वर्कबुक में है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है ना, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। तो ये हमारा वीडियो ख़त्म होगा ना, तब मैंने इसकी लिखी हुई फ़ोटो भेजूँगी, तो आपको उसमें से देख के वो लिख लेना है। फिर ये है निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो ये यहाँ पे मेरे स्पेस नहीं थी, तो मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसकी भी मैं अभी फ़ोटोग्राफ भेजूँगी, तो आप देख के ये अनुवाद लिख लेना। आपका ब है बक्से में जो शब्द कार्ड है उनको शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो फर्स्ट किसान, खेत, प्रजा, प्रसंग, बैल, राजा और स्त्री। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 8 ख़त्म होता है। थैंक यू।